किस प्रकार एक निर्दोष हिंदू टेलर की किस प्रकार हत्या कर दी जाती है। राजस्थान सरकार को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी सूचित कर दिया जाता है, लेकिन वो संज्ञान नहीं लेते हैं। एक टेलर ने उस पोस्ट का सिर्फ समर्थन किया था और उसके पोस्ट से किसी जिहादी ने उसके मोबाइल से उस पोस्ट को शेयर करके और उस पर कमेंट कर दिया था। जो कह रहे हैं कि मूवी है, ये कोई मूवी नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्ची घटना है। जो उदयपुर के अंदर में एक गरीब को जिस तरीके से मारा गया, उसके लाइफ को छीन लिया गया, एक बच्चे से उसके पिता को छीना गया, एक पत्नी से उसके पति को छीना गया, बच्चे यतीम हो गए, माँ विधवा हो गई। ये चीज़ मतलब दिल दुखाने वाली है। मैं अभी उदयपुर फाइल फिल्म देखकर आया हूँ। अच्छा। बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही अच्छे ढंग से डायरेक्ट किया है फिल्म को, और प्रोड्यूसर ने अपने जी जान से, अपनी जान पर खेलकर इस फिल्म की सच्चाई दिखाई है लोगों को। किस प्रकार एक निर्दोष हिंदू टेलर की किस प्रकार हत्या कर दी जाती है। राजस्थान सरकार को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी सूचित कर दिया जाता है, लेकिन वो संज्ञान नहीं लेते हैं। और एक निर्दोष टेलर को उसकी दुकान में जाकर बाकायदा उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता है और उसकी वीडियो बनाकर, हत्यारे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुसंख्यक समाज को डराना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, लेकिन बहुसंख्यक समाज अब जाग गया है। इस फिल्म की अगर आपने सच्चाई देखनी है तो फिल्म के पर्दे पर आगे देखिए, बहुत ही अच्छी फिल्म दिखाई गई है। एक तरफ जहां यूपी के अंदर उपद्रवी और आतंकवादी सर उठाने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन वहां दिखाया गया कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में किस तरह ये दमन चक्रकारी और ये जो है उग्रपंथी किस प्रकार इनके हौसले बढ़ गए हैं और किस तरह हिंदुओं को, बहुसंख्यक समाज को डराने की कोशिश की जा रही है। क्या लग रहा है, अनेकों तरह के कन्हैयालाल के साथ इस तरीके का अत्याचार हो रहा है या पहला एक कन्हैयालाल ही है? देखिए, ये अत्याचार आज से नहीं हो रहा, 1000 वर्षों से हो रहा है, मुस्लिम आक्रांतों के द्वारा होता गया है। और सबसे बड़ी सोच, आप ये सोचिए, सोच लाते कहाँ है। जब तक इनकी ये कथित आसमानी किताब है, उनमें लिखी हुई 26 आयतें रहेंगी, ये सोच कायम रहेगी, ता कयामत तक कायम रहेगी और इस तरह लोगों के सर तन से जुदा होते रहेंगे। सर, आपने अभी कौन सी मूवी देखा? सर, मैं अभी प्रीमियर देख के आया हूँ, जो कि अमित जानी जी द्वारा जो है हम लोगों के लिए यहाँ पे ओडियन आइनॉक्स में, हाँ जी, उदयपुर फाइल देख के आया हूँ। और मैं आपको बताऊँ ना कि ये इतनी सच्ची घटना है, जिस तरह से सच्ची घटना को इस फिल्म में बताया गया, तो मैं हर सनातनी हिंदू से यही कहूँगा कि भैया इसको आके देखो। ये फिल्म पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई गई। अगर पैसा कमाने के लिए बनाया गया होता तो हमारे दिल्ली के दीपक भैया बोल के गए हैं कि वो मल्लिका शेरावत फाइल बनाते या कोई और फाइल बनाते, मगर ये उदयपुर फाइल जो कि एक सच्चे घटना पे आधारित है कि किस तरह से एक टेलर ने उस पोस्ट का सिर्फ समर्थन किया था और उसके पोस्ट से किसी जिहादी ने उसके मोबाइल से उस पोस्ट को शेयर करके और उस पर कमेंट कर दिया था। तो किस तरह से जो है एक ही वो था ना, नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा करके जो उसके गले को रेत के जो मार दिया उसको। तो मैं यही कहूँगा कि भैया ऐसी फिल्म को देखिए। क्या लग रहा है, देश में अभी जिस तरीके से कन्हैयालाल के स्टोरी को दिखाया गया मूवी के माध्यम से, अनेकों तरह के वो कन्हैयालाल है जिसके साथ जो इस तरीके के, सर, इस मूवी के प्रोड्यूसर श्री अमित जानी जी को मैं कह रहा हूँ, इस फिल्म बनाने पे कितनी ज़्यादा धमकियाँ आई, तुझे मार देंगे, तुझे यहाँ कर देंगे, तुझे देखते हैं, उनको Z+ सिक्योरिटी देनी पड़ी। तो मैं कह तो रहा हूँ कि ये जिहादियों का आप कुछ नहीं कर सकते। हिंदुओं से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया जो सेकुलरिज्म का जो चूतिया पाठ ये कांग्रेस नहीं, कांग्रेस ने आपको पढ़ाया था, इसको त्याग दीजिए, नहीं तो इसी तरह से जो है हर राज्यों से आप विलुप्त हो जाएंगे और आपको बचाने के लिए हर बारी नरेंद्र मोदी नहीं आएगा, आपको खुद जागना पड़ेगा। मेरा नाम दीपक शर्मा है। दीपक जी, क्या लग रहा है, अभी आपने उदयपुर फाइल देख लिया? हाँ, देखा मैंने, मूवी देखा मैंने। अब जो कह रहे हैं कि मूवी है, ये कोई मूवी नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्ची घटना है। जो उदयपुर के अंदर में एक गरीब को जिस तरीके से मारा गया, उसके लाइफ को छीन लिया गया, एक बच्चे से उसके पिता को छीना गया, एक पत्नी से उसके पति को छीना गया, बच्चे यतीम हो गए, माँ विधवा हो गई। ये चीज़ मतलब दिल दुखाने वाली है। मैं थिएटर में जब बैठा था, जब मैं देख रहा था, और उनके जो फैमिली है जो जिस तरीके से रो रही थी, वो जो रियलिटी में रोए हैं, वो चीज़ किरदार में किया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे जो बैठे हैं थिएटर के अंदर में, वो रो रहे थे, आंसू निकल रहे हैं। उससे पता लगता है कि क्या दुख उनके ज़िंदगी में आया है, कैसे मतलब मारा गया। भाई बहुत मतलब
मैं बोल नहीं सकता, बस बहुत ही दुख हुआ इस मूवी को देख के। जो सीन दिखाया गया है वो सच में सच दिखाया गया है या और कुछ दिखाने की जरूरत? नहीं, इसके अंदर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिखाया गया। हाँ, एक चीज़ इसके अंदर ये दिखाया गया है कि जो ज्ञानवापी मंदिर है जो मतलब मथुरा का है, अयोध्या के बारे में भी जिक्र किया गया है कि वहाँ पे जिस तरीके से मुगल आक्रांता आए, उन्होंने मंदिर तोड़ा, फिर वहाँ पे मस्जिद बनाई, उसके बाद अब ये चीज़ें दोबारा हो रही है। ये चीज़ें दोबारा इसलिए उभर रही है क्योंकि मुगलों ने तोड़ा था, उन्होंने शुरुआत की थी, तो जो चीज़ें दोबारा की गई हैं, पहले की गई वो दोबारा तो आएगा ही सामने, तो इस चीज़ के बारे में भी दिखाया गया है। मूवी का कौन सा वो सीन है जिसे आप लाइफ टाइम भुला नहीं पाएंगे? मैं उनकी फैमिली को जिस तरीके से वो तड़प को रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, अब बच्चे जिस तरीके से अपने पिता के साथ में खाना खाते थे, समय बिताते थे, गरीब इंसान था। और एक चीज़ इसके अंदर और दिखाया गया, जैसे हमारे देश के अंदर में सेकुलरिज्म बोला गया है, भाईचारा दिखाया गया है, तो इसके अंदर में जिस व्यक्ति को मारा गया है उस व्यक्ति को दिखाया गया कि वो व्यक्ति हमेशा उनका जो है हेल्प करता था, सामने वाले अपने पड़ोसी का हेल्प करता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो मतलब उसको बख्शे नहीं। देश में संविधान सही सिस्टमेटिक ढंग से? देखिए सर, संविधान इस देश के अंदर में है, संविधान का सम्मान मैं करता हूँ, बट 25% करता हूँ, 75% मैं संविधान का सम्मान करता हूँ, सपोर्ट मैं मतलब अब एग्री नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे देश में संविधान दिख नहीं रहा है, दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि अगर हमारे देश के अंदर में संविधान है तो अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला, उस व्यक्ति को न्याय क्यों नहीं मिला, उस परिवार को न्याय क्यों मिला, उस बच्चे को न्याय क्यों नहीं मिला, उस पत्नी को जो आज भी विधवा होकर घूम रही उसको न्याय क्यों नहीं मिला। देश में संविधान होता तो न्याय मिल जाना चाहिए था, हैं? इसलिए मुझे लगता है कि रेटिंग की बात की जाए तो 5 में से आप कितने रेटिंग? इसमें रेटिंग मत मांगिए, इसमें ये रेटिंग बिल्कुल मत मारिए, 10/10 है, रेटिंग मत मांगिए। ये इमोशनल मूवी है, सच्ची घटना है, और जितने भी लोग अभी सैयारा मूवी देख के छाती पीट रहे थे, रो रहे थे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में बाहों में बाहें डाल के उनके गोद में पड़े हुए थे, हैं, उनको जाके ये मूवी देखना चाहिए। लेकिन वो नल्ले बेरोजगार छपरी लोग हैं, उन्हें ऐसी मूवी नहीं चाहिए, उनको सच्ची मूवी नहीं चाहिए, उनको जैसे अगर कोई धार्मिक मूवी है उस पर वो भी नहीं देखना चाहते हैं। तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ उन सभी लोगों को, उन सभी युवाओं को, उन सभी युवतियों को बोलना चाहता हूँ कि ऐसी मूवी को जाके देखो और प्रमोट भी करना चाहिए, क्योंकि ये सच्ची घटना है। हमारे देश के अंदर में जो एक सेकुलरिज्म का कीड़ा अंदर में बिलबिला रहा है और लोग भाईचारे का चश्मा लगा के घूम रहे हैं, वो सब एक ढोंग है, वो सब नकली है, सब कुछ गलत है। आप इस चीज़ से बाहर आ जाइए। जिस देश के अंदर में आपने बोला संविधान का समर्थन करते नहीं करते, संविधान का समर्थन नहीं कर रहे होते ना पत्रकार, आपने बोला ना कि भाई आप समर्थन करते, अगर संविधान का समर्थन नहीं करते तो अयोध्या मंदिर हमें कोर्ट से नहीं लेना पड़ता, हम जाके बनवाते, क्योंकि बाबर ने तोड़ा था उसको। बाबर कहाँ का था? बाबर उज्बेकिस्तान का था। तो बताइए उज्बेकिस्तान अयोध्या में है क्या? नहीं है ना। तो बाबर ने राम मंदिर के जो वहाँ पे पहले मंदिर उसको तोड़ के वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई थी। लेकिन इस देश के अंदर में रहे हुए लोग बाबरी मस्जिद को समर्थन कर रहे हैं, बाबर को समर्थन कर रहे हैं, तो क्या इनसे भाईचारा निभाना चाहिए हमें? जो मुगलों को समर्थन कर रहे हैं, जो हमारे बहन बेटियों का इज्जत लूटे, मंदिर तोड़ा, पूरे देश में हिंसा मचाया, क्या ऐसे लोगों को समर्थन करेंगे जो इस देश में रहकर भी उनको समर्थन कर रहे? नहीं सर, मुझसे ये भाईचारा नहीं हो पाएगा। ऐसे भाईचारा को जूते के नोक पे रखता हूँ सर, मैं नहीं कर सकता। जो करना चाहते हैं वो करे भैया। सर आपने मूवी देख लिया? हाँ जी बिल्कुल। कौन सी मूवी थी? उदयपुर फाइल्स। क्या कुछ लगा मूवी में? कौन? एक समुदाय के विरुद्ध एक समुदाय का आक्रोश, समुदाय का, एक समुदाय के विरुद्ध एक समुदाय का आक्रोश। और एक समुदाय ने, जिसे कहते हैं हिंदू सनातन, उसने एक मुस्लिम समाज को सपोर्ट करा, पैसों से भी, तन से भी, धन से भी और मन से भी। और उसी व्यक्ति ने, जिसका नाम था निज़ाम, कन्हैया लाल को मरवाया। कन्हैया लाल का जो स्टोरी दिखाया गया उससे आप संतुष्ट है? वो सच दिखाया गया या और कुछ दिखाने की? भाई साहब ये पिक्चर नहीं है, सच्चाई है, सच्चाई है। और उसमें भी काटछाट की गई है। 150 कट मारे हैं, 150 कट। इसे जो है बैन करने की मांग चल रही थी। भाई बैन क्यों करें? मतलब किसी के विरुद्ध सच्चाई को दिखाना बैन करो, क्यों? इसे जो है बैन लगातार ट्रेंड चलाया जा रहा था कि बैन करो। ये कौन लोग हैं, क्या चाह रहा हो? वो कौन लोग हैं? जो एक समुदाय के प्रेमी हैं, जिन्हें कहते हैं इस्लाम, जिनको पाकिस्तान से फंडिंग आती है। तो ये नहीं लग रहा है कि किसी समुदाय को इस तरीके से दिखाना सही नहीं? एक बात बताइए, किसी समुदाय को इस तरीके से दिखाना सही नहीं है, लेकिन एक समुदाय का दूसरे समुदाय के व्यक्ति को मारना सही है? पहलगाम में एक समुदाय ने दूसरे समुदाय को मारा, पैंट उतरवा के, कलमा पढ़वा के। नहीं पढ़ा गया तो मारा गया, क्यों? और एक बात, आतंकवादी मुसलमानी क्यों होता है? उदयपुर फाइल से क्या कुछ मैसेज आ गया?
मैसेज आ गया, किसी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट मत करो जो तुम्हारे धर्म के विरुद्ध हो, क्योंकि हमें भाई बनना आता है लेकिन इन्हें चारा बनाना आता है, जिन्हें ये कहता है भाईचारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मूवी देख लिया? बहुत बड़ी अच्छी लगी मूवी। और हर हिंदू को देखनी चाहिए। हिंदू को देखनी चाहिए। हर हिंदू को देखनी चाहिए। कौन सा वो पार्ट है जिसे आप बुलाना नहीं चाहेंगे? बहुत पूरी मूवी अच्छी है, हर पॉइंट अच्छा है, बहुत अच्छी है। सच्चाई दिखाया गया, बिल्कुल सच्चाई दिखाई गई है, पूरे देश में चलेगी, धूम मचाएगी। और हर हिंदू को देखनी चाहिए, और हिंदुओं में एकता होनी चाहिए, और गौ रक्षा होनी चाहिए, और हर हिंदू के लिए बहुत जरूरी है ये देखना। बहुत बहुत धन्यवाद।